4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार हालांकि जाग गए हैं, लेकिन बड़ा समय लगा दिया, बड़ी देर लगा दी। किसी बिल्डिंग में किसी इमारत की बुनियाद अगर धीरे धीरे खोखली होने लगे और उस तरफ ध्यान ना दिया जाए कि बुनियादों को खोखला किया जा रहा है अपने लोगों के साथ मिलकर, तो एक दिन वो इमारत भर भरा के गिर ही जाती है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार थोड़ा जाग गए। अपने आप की उन्होंने एंट्री भी कराई। जिस प्रकार से अपनी मीटिंग में संजय झा, लल्लन सिंह, इनको बाहर निकाल दिया, अमित शाह के फ़ोन नहीं लिए। मैंने आपको एक हफ़्ते पहले बताया था, ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार भले ही जाग गए हों, लेकिन अमित शाह अपना काम कर चुके हैं, बीजेपी अपना काम कर चुकी है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिवसेना महाराष्ट्र की हो, उत्तर प्रदेश की बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो, इसको किस प्रकार से बर्बाद करके लोकल का जो नेतृत्व है, क्षेत्रीय जो नेतृत्व है, जो एक प्रकृति का नियम है, जब कांग्रेस ने अपनी, मैं कह सकता हूं कि वो शब्द इस्तेमाल करूं या नहीं करूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी लैंग्वेज में मुठमर्दी कहा जाता है, किसी की सुनना नहीं होता था। ऐसे समय में फिर राज्यों के अंदर छोटे छोटे दल बने थे, जिनकी अगुवाई समाजवादी नेताओं ने की थी। तब जाकर के उन्होंने अपना वर्चस्व बताया तो एक लोगों के पास एक सेकंड ऑप्शन आ गया था। अब उन ऑप्शंस को बीजेपी किस प्रकार से ख़त्म करना चाहती है, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। पहले तो आप ये देखें कि मोदी जी जब गुजरात से आए तो जो बीजेपी के अंदर जिनका वर्चस्व था, उनको ख़त्म किया। फिर आप देखें प्रदेश के अंदर जितने भी नेता थे बीजेपी के अलग अलग जगहों पे, उनको ख़त्म किया। मैं लंबी कहानी बन जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, भाई अपना घर तो हमने अपने 2 लोगों के हाथों में कर लिया है, आरएसएस को भी हमने एक तरफ डाल दिया है। अब जो है ये क्षेत्रीय दल जो उगे हुए हैं, इनको ख़त्म करना है। बसपा से बड़ा उत्तर प्रदेश में कैडर वोट के एतबार से किसी का नहीं था। अगर मायावती पे ये आरोप लगते थे कि वो 50 लाख रुपए में टिकट दे रही हैं, 2 करोड़ में टिकट दे रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 2 करोड़ रुपए के एवज़ में, अगर वो आरोप सही हैं, तो इतना वोट भी दे दिया करती थी। चूँकि दलित समाज का जो वोट है, काशीराम की मेहनतों पर एक साथ हो चुका था, जिसको कैश करने का काम मायावती ने किया। लेकिन वो कैश अगर राजनीति करती रहती तो बहुत बेहतर था, पैसों से करने लगी, ऐसा आरोप है। ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद इसको किस प्रकार से अमित शाह ने पेगासस के माध्यम से, जैसा आरोप लगते हैं, मायावती 2022 के इलेक्शन के चुनाव में बिल्कुल साइलेंट थी। जब अमित शाह कहते हैं तब बोलती हैं, जब अमित शाह कहते हैं तब रुक जाती हैं। बल्कि अमित शाह को ही 2022 के चुनाव के बीच में ये कहना पड़ा कि भाई मायावती बड़ी नेता है, बोलना चाहिए। तो तब बोली वो, जब आधा इलेक्शन गुजर चुका था समाजवादी को परेशान करने के लिए। ये बात तो हो गई बसपा की। अब शिवसेना का तो हाल आप लोग का सामने ताज़ा है। सोच ही नहीं सकता था कोई कि बाला साहब ठाकरे की मेहनत को इस तरह से ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन जब वो अपना इस्तीफ़ा दे करके आए, यकीन मानिए मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मुझे लगा कि इस आदमी ने अपने पिताजी की जो भी राजनीति थी हिंदुत्व की, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ ख़त्म कर दिया, लेकिन इस आदमी ने ये काम कर दिखाया कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम, मराठी, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ आ गए थे इस आदमी के चेहरे पर, इस आदमी की बातों। और उसने समान रूप से 2-2.5 साल काम किया। कोरोना के अंदर तो दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों ने उस व्यक्ति की तारीफ़ की, बड़ा शानदार काम किया। उनके अंदर कैसी सेंध लगाई, शिंदे नाम का व्यक्ति पैदा कर दिया गया। और देखिए आप, सरकारों को तोड़ना, बिखेरना, सामने का ऑफिस और उसका सिंबल सब बर्बाद कर दिया। किसने किया है? शिंदे की इतनी ताकत हो सकती थी, बताइए आप सोच करके। इसका मतलब यह है ना कि कोई ताकत बड़ी थी, और बड़ी ताकत वो कांग्रेस तो थी नहीं, वो जाहिर सी बात है बीजेपी ही होगी। खैर, आम आदमी पार्टी पर आइए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आपने हाल देखे। मैं डॉक्टर दृष्टि फाउंडेशन वाले डॉक्टर कार्तिक हैं, शायद उनका नाम यही है। उनकी एक बार मैं बात सुन रहा था,
वो कह रहे थे कि जितना भी झोपड़पट्टी का छोटे तबके का व्यक्ति है वो केजरीवाल को पसंद करता है, और जितना मुंह पर रुमाल रखने वाले लोग हैं, अपर समाज, पढ़ा लिखा या मालदार वर्ग, वो इसको ज़रा हीन भावना से देखता है। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उस आदमी ने दिल्ली के अंदर उन तमाम गरीबों की आवाज़ बन करके मोहल्ला क्लिनिक हो या दूसरे काम हो, स्कूल हो, वाईफाई, मतलब उसने बुनियादी ज़रूरतों पे ध्यान दिया। पंजाब में भी सरकार बन गई उसकी, गुजरात में भी उसने जो है चैलेंज आकर दे दिया। अब उसको कैसे ख़त्म करते साहब? उसको ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं था। उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया, सच्चा है झूठा गॉड नोज, जेल में डाल दिया गया, उसके मंत्री को जेल में डाल दिया गया। कई मंत्री तो उसके बेदाग होकर आ गए। एक वो स्वतंत्र जैन है शायद, क्या नाम उनका, उनके बारे में अब अदालतों का कहना यह है कि कोई अब वो नहीं मिला सबूत, तो उसके इतने से हाथ पैर कर दिए जेल में डालकर। कौन सा काम करते हैं? तो राहुल गांधी फिर सही कहते हैं कि संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए ये लोग बिल इस्तेमाल करते हैं। ये भूमिका मुझे लंबी बांधनी पड़ी। अब चौथा नंबर तो बहुत सारे हैं, मैं उड़ीसा भी जा सकता हूँ। उनके हाथ हिलने को किस प्रकार से नवीन पटनायक के, बीजू पटनायक के लड़के नवीन पटनायक का मसला बनाया, सत्ता छीन ली। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब की बार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार को इस बिहार में उन्होंने भले ही अपनी एक ऐसी राजनीति की जो मौका परस्त राजनीति कहा जाता है। मेरा फ़ायदा अगर मिसाल के तौर पे जो है क्या कहते हैं राजद के साथ है तो राजद के साथ आ गए, मतलब सत्ता में खुद रहे। ये जो मौका परस्ती की राजनीति थी इसको अमित शाह ने ख़त्म कर दिया है। उनकी पार्टी के अंदर बुनियादों में तेल डाल दिया है। अब देख लीजिएगा कि अब की बार उनको सीएम का नाम का घोषित भी नहीं किया है, पता भी चल गया है। और अब ये 11 नवंबर और 14 नवंबर के बाद आप देखिएगा जनता दल यूँ कई टुकड़ों में बिखर जाएगी अगर सत्ता में नहीं आए, या तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के पास भागेंगे ये। लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का पूरा इंतज़ाम कर दिया उन्होंने। नीतीश कुमार भागेंगे तो अब जब उनके पास विधायक होंगे या सांसद होंगे, वो उनको तोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि केंद्र के अंदर भी यही आदमी हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा था। 20 वर्षों से मौका परस्ती की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार ने काम भी अच्छे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ दोस्तों, शरद यादव को याद कीजिए ज़रा, पुरानी समता पार्टी, पुराना जनता दल, सब याद कीजिए, आपको नीतीश कुमार का स्वभाव पता चल जाएगा। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार, हमारा तो मकसद ड्राइवर से है। ड्राइवर गाड़ी सही चलाने वाला हो, उसके पर्सनली फेल कुछ हो सकते हैं। तो आपका मेरा मकसद तो दरअसल ये है कि सरकार चलाने वाले लोग हमें अच्छी सुविधाएं दें, हमारा जो हक बनता है संविधान के मुताबिक वो दें। लेकिन होता यह है कि हम इस चीज़ को हट करके अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने लगते हैं। वोटर्स भी, इसको हराना है, आप हराने के लिए ना करें, आप जिताने के लिए काम करें। भाई राहुल गांधी का विज़न अच्छा है या मोदी जी का विज़न अच्छा था जो आपने वोटें दी हैं, अब वो विज़न कितना पूरा हुआ कितना नहीं, अब दुश्मनी से हटाएंगे? नहीं, आप देखें इन्होंने भी काम जो भी कुछ किया होगा, अपने लोगों का भला किया या दूसरों का किया, वो गॉड नोज कौन किसने किया। लेकिन अब चौथी, पाँचवीं, 10वीं पार्टी बिहार के अंदर एक नई बनने जा रही है, जिसे आप शिवसेना भी कह सकते हैं, जिसे आप भी कह सकते हैं, जिसे आप बसपा भी कह सकते हैं, या जिसे आप ये भी कह सकते हैं उड़ीसा की बीजू जनता। मतलब मैं आपको दर्जनों वो दे सकता हूँ। आपको स्टालिन की बात भी अगर करूँगा ना, तो वहाँ पर जो जयललिता की पार्टी, उसके अंदर भी खेमेबाजी करा दी बीजेपी ने। तो अब के नंबर जो है नीतीश का है, मजबूती से हाथ डाला गया है। हालांकि देर में नीतीश कुमार खड़े हो गए। अब देखना यही है कि नीतीश कुमार कहाँ तक खड़े हो गए, चूँकि बिहार के लोगों का जो वोट का देने का अंदाज़ है वो मुझे बड़ा भाता है। वो दिल्ली और बम्बई के पढ़े लिखे लोगों को बाज़ मरतबा शर्मिंदा कर देते हैं अपनी राजनीतिक समझ के लिए। ये बात दीगर है कि उनकी राजनीतिक समझ होने के बावजूद भी बिहार पिछड़ा हुआ है। आपको खबर या तज्जिया या एनालिसिस कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।